अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं या जाना चाहते हैं तो आप ये शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखते रहिए। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम। जो बड़ी अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है अभी कोरोना के केसेस जो है दोबारा से जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ उनके अंदर बढ़ने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सऊदी अरब के अंदर भी केसेस बढ़ने लगे हैं और कुवैत के अंदर भी केसेस बढ़ने लगे हैं। तो उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। कुवैत के 570 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस 1,59,834 हो चुके हैं। मरने वाले की संख्या जो हुई है 951 है टोटल। अभी 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदे की मौत नहीं हुई है। 406 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 1,52,826 हो चुकी हैं। 51 केस अभी भी सीरियस हैं और 6,057 जो है एक्टिव हैं और 10,712 जो है टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 14,36,192 हो चुके हैं। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है कुवैत की। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, कोई भी परेशानी आती है, किसी भी तरीके से आपको अंदेशा होता है किसी बंदे को लेकर, तो 151 पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सके, पहचान सके और अभी इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकें कुवैत के अंदर क्या हालात हैं क्या नहीं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है डोमेस्टिक वीज़ा जो है वो कुछ कंट्रियों के लिए कुवैत ने जारी किया है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पीसीआर का ध्यान रखना है, क्वारंटीन का ध्यान रखना है। और आपको जो भी वीज़ा आप लेते हैं, नया वीज़ा या पुराने वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं, तो आपका अगर पुराना वीज़ा है तो वैलिड आपकी रेसिडेंसी यानी कि वैलिड आपका वीज़ा होना चाहिए, इकामा आपका वैलिड होना चाहिए। और अगर आपको अपने कफिल से बात के बिना आप जाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आपको अपनी कफिल से बात करना ज़रूरी है, तभी आप लोग जो है जा पाएंगे। और अभी जो है केरला से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है नए वीज़ा पे जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा है। तो आप अपना हिसाब खुद लगा सकते हैं कि इतने खर्चे में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका वेलकम है और कुवैत के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी कंसल्टेंसी जो है अब वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया है और लोगों की अब फ़्लाइटें भी जो है डोमेस्टिक वर्कर की फ़्लाइटें भी चलना शुरू हो गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब देने की फुल कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।